शालोम एवरीवन। जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स आज की सुबह एक बार फिर से आपके सामने हूं और परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय ये है कि अंत के दिनों में कौन लोग भरमाए जाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह पर्वत पे बैठा था तो चेलों ने आकर उससे पूछा, हमें बता कि जगत के अंत का और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह ने सारी बात ना करते हुए एक बात उसने जरूर कहा जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। इन अंतिम दिनों में जब हम मत्ती 24 के 4 में पढ़ते तो यीशु ने सीधा डायरेक्ट कहा, सावधान रहो तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, आज के टाइम पे धरती के अंदर सबसे ज्यादा अगर हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है तो झूठे प्रचारकों और झूठे मसीहों से, क्योंकि डर सबसे ज्यादा उन प्रचारकों से है जो कलीसिया को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और विश्वासियों को गुमराह करते हैं। इन लोगों से हमें बड़े सावधानी से बच के रहने की आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा जिसे हमें जानने की आवश्यकता है कि अंत के दिनों में कौन लोग भरमाए जाएंगे। बाइबल के अंदर यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 48 पद में ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देख लोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। यीशु मसीह उस समय लोगों के मन की बातों को जानता था। यीशु मसीह उन लोगों की हृदय की बातों को जानता था और वो सबसे ज्यादा चिन्ह और चमत्कार जब तक नहीं देखते थे तब तक विश्वास नहीं करते थे। मैं किसी चिन्ह और चमत्कार के विरोध में नहीं हूं। चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर कोई चिन्ह और चमत्कार को जरिया बनाए और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार की ही बातें करे तो मुझे और आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आज का समय यही है। अगर चिन्ह और चमत्कार होंगे, अगर वहां मिरेकल होंगे, लोग गिरेंगे पड़ेंगे। आज सबसे ज्यादा वचन की नहीं, अगर किसी पासवान की मीटिंग में और वो प्रार्थना करे, अगर 2 4 5 गिर जाएं तो लोग मान लेते हैं कि हाँ ये पास्टर बहुत ही पावरफुल है। लेकिन अगर उसकी मीटिंग में गिरना पड़ना, डोलना या उछल कूद ना हो तो उस पास्टर को पास्टर नहीं मानते, भले ही क्यों ना उसके अंदर कितना वचन का ज्ञान हो। परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है। पौलुस इस प्रकार से लिखता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसकी 2 अध्याय, और जब हम 8 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात बहुत अच्छी लिखी। क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। और लिखा है 12 में, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। सुनिए, अगर साउल के ऊपर परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आ सकती है अंतिम दिनों में, जो लोग परमेश्वर के सत्य से, सत्य मतलब परमेश्वर का वचन, जो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते और जिनके जीवन परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, वो भरमा दिए जाएंगे और वो बहक जाएंगे। क्योंकि लिखा है एक अधर्मी आ रहा है जो पासवानों से, अपोस्टल से, प्रेरित से भी ज्यादा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। ऐसे झूठे प्रचारकों से, ऐसी झूठी चिन्ह और चमत्कार से मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है। आज कलीसिया, आज मसीही कहां भाग रहा है? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार की बात करता है, सिर्फ साइंस एंड वंडर्स की बात करता है, केवल मिरेकल के पीछे भाग रहा है, लेकिन सत्य के पीछे, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं जा रहा। और ऐसे समय पर बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक भटका देने वाली आत्मा आएगी और लोगों के अंदर काम करेगी। मैं चिन्ह और चमत्कार को ज्यादा महत्व नहीं देता। यह सच्चाई है कि यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लेकिन इन अंतिम दिनों में जिस समय हम जी रहे हैं,
हमें बड़ा सचेत रहना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जब हम 16 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे मुझे और आपको अनजान रहने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के समान निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि आज यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कार भी हो रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार किए जा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मूसा के समय पर जब परमेश्वर ने मूसा से कहा फिरौन के सामने लाठी फेंका, सांप बन गया। वहां जादूगरों ने भी लाठी फेंका, सांप बन गया। जो मूसा कर रहा था वो जादूगर भी कर रहे हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि चिन्ह और चमत्कार आज अगर पासवान कर रहा है, किसके नाम से कर रहा है, लेकिन आज लोगों ने चिन्ह और चमत्कार को बेस बना लिया है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार की बात करते हैं, उद्धार की बात नहीं करते, मन फिराने की बात नहीं करते, सामर्थ की बात करते हैं, अनॉइंटिंग की बात करते हैं, भूत भगाने की बात करते हैं, लोगों को चंगे हो जाने की बात करते हैं, लेकिन उद्धार की बात नहीं करते। मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है। इन अंतिम दिनों में सचेत रहने की आवश्यकता है। इसीलिए यीशु ने कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इस बात को पौलुस अच्छी तरीके से जानता था। इसीलिए प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के अंदर 29 और 30 के अंदर पौलुस ने एक बात को कहा, मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे। आज हम लोगों को पहचानते नहीं है, जबकि पहला यूहन्ना उसकी 4:1 में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो। हम परखते नहीं है। जो भी मर्जी बाइबल उठाए और अब बाइबल लेके चल पड़े, हम उसको समझ जाते हैं, हाँ ये पाई साफ है। भले ही उसके अंदर अडल्ट्री का स्वभाव हो, बेविचार का स्वभाव हो, अय्यासी का स्वभाव हो, नशे का स्वभाव हो, पाखंडी स्वभाव हो, हम सभी को पाई साफ का दर्जा दे देते हैं। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें लोगों को पहचानने की जरूरत है, और अगर आपने पहचाना नहीं, आपकी आत्मिकता खराब हो जाएगी, आप मसीह से दूर चले जाएंगे। पौलुस की पत्रियों में बार बार यह बात कही गई है, चाहे वो कुलुसियों की पत्री हो, चाहे तिमुथियुस की पत्री हो। आप पौलुस की पत्रियों में बार बार इस बात को पा सकते हैं कि सचेत रहो, कोई भी तुमको भरमाने ना पाए। और इस बात को बार बार कहा गया है बाइबल के अंदर। न जाने कितनी बार यीशु मसीह ने भी इस मत्ती 24 अध्याय के अंदर कितनी बार यीशु ने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोग भेड़ों के भेष में भेड़िए बनकर आएंगे और वो भेड़ के समान दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे, और हो सका तो चुने हुओं को भरमा देंगे। ऐसी बहुत सारी बाइबल के अंदर हम बातों को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह मुझसे और आपसे परमेश्वर ये बात करना चाहता है कि हम भरमाने वाले लोगों से बचें। आज धरती के ऊपर न जाने कितने लोग ऐसे, और बाइबल ऐसा बताती है पहला पतरस के अंदर और पहला यूहन्ना के अंदर कि वो निकले हम ही से हैं। अगर मैं पहला पतरस की पत्री आपके लिए पढ़ना चाहूं तो वहां पर बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बता रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर दूसरा पतरस उसकी 2 अध्याय, और जब मैं पढ़ूं तो वहां पर सीधी तरीके से पतरस कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। सुनिए, जैसे उस समय पर झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है तुम्हारे बीच में भी बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता होंगे। इसीलिए मुझे और आपको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। ये कहां से आएंगे, ये भी सुनिएगा ध्यान से। ये आएंगे कहां से, इनका आना कहां से होगा, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर साफ रीति से लिखा है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं। मसीहों के बीच से ही भरमाने वाले निकल कर आएंगे।
मसीहों के बीच से बड़े बड़े भरमाने वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े बरगलाने वाले लोग आएंगे, बड़ी बड़े ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे जो हमारी आत्मिकता को खराब कर देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। इस समय हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ बनाए रखने की जरूरत है, सत्य से प्रेम करने की जरूरत है। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे जय मसीह के साथ। गॉड ब्लेस यू।